की 11 चैप्टर जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। चलो ज़्यादा बातें न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड देखिए बुक है आपकी 12th की। इसका पहला चैप्टर आपको दिख रहा है त्रिविमीय ज्यामिति, 11 चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। पहले आपको मैं थोड़े से फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले इससे पहले आप फॉर्मूले लिख लेते हैं, थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। बताया था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिखने, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लिखा, फिर सेकंड लिखा, फिर फॉर्मूला नंबर थर्ड लिखा, फिर फोर्थ लिखा। अब फॉर्मूला नंबर फिफ्थ लिखते हैं। देखिए, पी क्यू बराबर आपका होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने ये 5 सूत्र बताए हैं, इन्हीं से पूरा ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। ओके बच्चों, तो सूत्रों को बता दिया। देखो, पहला सूत्र आपका l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। l बराबर होता है आपका cos अल्फा। इसमें क्या होता है, हमें तीन क्वेश्चन के लिए हमारा दिख रहा है l बराबर cos अल्फा, m बराबर cos बीटा और n बराबर cos गामा। ठीक है, अगर l बराबर m के l और m और n अगर ये तीनों बराबर दे रखे हैं तो इनके cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी बराबर होंगे। हमें जैसे कि अब देखो थर्ड आपको सूत्र रखा है आपको l बराबर a1 अपॉन a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर। आपका m बराबर रखा है b1 अपॉन a1 का रूट में a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, आपका नंबर थर्ड n बराबर रखा है आपको c1 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। नंबर आपके लिए देखिए फोर्थ सूत्र है आपका द्विक कोसाइन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 4, इसे हिंदी में कहते हैं फॉर्मूला को सूत्र। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है ना, तो द्विक कोसाइन बराबर आपका होता है, द्विक कोसाइन इसमें निकालते हैं। इसमें आपको कहेगा कि क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को बोलेगा वो। तो आपकी द्विक कोसाइन का सूत्र क्या होता है, द्विक कोसाइन बराबर आपको होता है x, आपके द्विक कोसाइन का सूत्र होता है x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये तीनों कॉमा में लगे हुए हैं। ठीक है, आपके द्विक अनुपात निकलवाएगा तो द्विक अनुपात आपके बराबर होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये तीनों कॉमा में है। ठीक है, पी क्यू बराबर आपका होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने सर पी क्यू लिख दिया है और पी क्यू हमें पता नहीं पी क्यू होता है क्या, तो पी क्यू ऐसे निकालते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका 11.1। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, कॉमा आपको रखा है 45 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, तो इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसकी द्विक कोसाइन
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या निकलवा रहा आपसे, द्विक कोसाइन। ठीक है ना बच्चों, आपको मैं द्विक कोसाइन का सूत्र बताया था। अब मैं आपको बस ध्यान में आपने लीजिए, मैंने बताया था आपको द्विक कोसाइन। कोसाइन आपकी द्विक कोसाइन होती क्या है, पहले बात समझिए कि द्विक कोसाइन होती क्या है। द्विक कोसाइन होती है आपकी एल एम एन, एल एम एन, ये क्या होती है आपकी तीनों द्विक कोसाइन। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, द्विक कोसाइन ही पूछ रहा है हमें, एल का मान पूछ रहा है, इसका मतलब द्विक कोसाइन का द्विक कोसाइन होता है आपकी एल एम एन, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एल एम एन पूछ रहा है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, इसका मतलब है कि यदि एक रेखा, मतलब कोई रेखा है वो x y z अक्षों के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है हमें, द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है, द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बता दिया द्विक कोसाइन क्या होती है आपकी, एल एम और एन, ये होती है आपकी द्विक कोसाइन। ठीक है, अब आपको द्विक कोसाइन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब मैं आपको सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब देखिए, इसमें आपको पता है ये क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री, आपको पता है क्या दे रखा है, ये आपको थीटा के मान दे रखे हैं, क्या किसके मान दे रखे हैं, थीटा के। ठीक, अब देखिए आपने कभी पढ़ा, आपने पहले ही कहीं पढ़ा होगा, पढ़ते आ रहे हैं आप कि cos थीटा जो होता है, यहाँ पर क्या है इसमें थीटा, और इसमें द्विक कोसाइन में क्या होता है, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर थीटा होता है। अगर ये आपने पढ़ा होगा वाला त्रिकोणमिति, उसमें थीटा होता है यहाँ पर खाली, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कोसाइन में, cos अल्फा या बीटा या गामा, ये तीनों चीज दे रखी है। ठीक है, तो हमें अल्फा की जगह क्या रखना है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, लेकिन थीटा तो दे रखा नहीं है, थीटा की जगह क्या दे रखा है इसने, अल्फा, तो अल्फा की जगह 90 डिग्री, और यहाँ पर बीटा देगा तो बीटा की जगह पर 135 डिग्री, और यहाँ पर क्या देगा आपको, गामा, तो गामा की जगह पर 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो देखिए आप, अब हम लिख लेते हैं इन तीनों के मान लिख लेते हैं। अल्फा बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री, और बीटा बराबर आपको दे रखा है 135 डिग्री, और आपको गामा बराबर दे रखा है 45 डिग्री। ओके, तीनों चीजें आपको दे रखी है। अब क्या करना है आपको, द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको मैंने जैसा का पहले जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, आपको ध्यान हो तो एल बराबर cos अल्फा होता है। ठीक है, और एम बराबर होता है आपका cos बीटा, cos बीटा। ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। और एन बराबर होता है आपका cos गामा। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी होती हैं। ओके बच्चों, देखिए एल बराबर हम कैसे निकालेंगे, एल बराबर cos अल्फा, cos अल्फा का मान हमने यहाँ लिख रखा है, देखो cos का cos आ जाएगा नीचे, cos अल्फा का मान कितना रखा आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लिखने के बाद ये किसका मान, एल बराबर cos 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एल बराबर कितना आ गया आपका, cos 90 डिग्री। अब आपने कभी पढ़ी हो तो त्रिकोणमिति में होती है, इसकी टेबल होती है। ठीक है, टेबल भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखा दूंगा। पहले आप देख लीजिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका, इस टेबल में होता है cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री, 0, तो हमने क्या लिखा 0, क्या आ गया आपका मान 0, ये आपका एल का मान आ चुका है। ठीक है, ये आपका आ गया एल का मान। अब देखिए एम के मान में क्या करेंगे, एम बराबर cos बीटा के स्थान पर क्या दे रखा आपको 135 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा आपको 135 डिग्री। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा ये चीज, इसको हम 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो हम कैसे निकालते हैं, एम बराबर cos, देखो आपने एक बार एक चीज पढ़ी होगी आपने उसमें 10th में, ये होता था 90 माइनस थीटा, जैसे आप कुछ भी दे रखिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर ऐसे देखा था आपको तो ये सूत्र होता था आपका 90 माइनस थीटा बराबर cos, cos 90 माइनस थीटा, ऐसे करके ये तीनों हज़ार सूत्र होते थे। ठीक है, ऐसे भी सूत्र रहेगा इसमें, cos का cos दे रखा आपको, जैसे कि आपको cos दे रखा है आपको,
तो उसमें कितना होगा 180 डिग्री, ये देखिए 180 आ गया पे माइनस 45 डिग्री। अब देखिए ये क्या होगा आपका, अगर आप 180 में से 45 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 के तो 5 बचेंगे, 7 में से 4 के तो 3 बचेंगे, एक का एक आ जाएगा, 135 डिग्री आ गया ना, आ गया। अब ये होता है, इसका रूल होता है एक आपका, इस सूत्र में टेंथ में पढ़ा होगा आपने, इसका रूल होता है कि जो लास्ट वाला नंबरिंग आती है, लास्ट वाली जो नंबरिंग आती है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको ही लिखते हैं सिर्फ कॉस के साथ, कॉस हो साइन हो, यहाँ पर जो भी संख्या हो, मतलब ये जो आपकी ये जो चीज होगी आपकी, इसके साथ क्या लिखेंगे हम, इस वाले कोण को ही लिखेंगे। तो m बराबर cos 45 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं कि m बराबर, अब देखिए cos 45 किसका मान होता है, cos 45 होता है 1/√2 का मान, ये किसका मान होता है, cos 45 का k1 में होता है, ठीक है। ये हो गया आपका m का मान, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, n का मान इधर निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, ये n का मान निकाल लेते हैं अब हम। तो n बराबर आपको बताया था मैंने cos गामा, गामा का मान क्या रखा 45 डिग्री, तो n बराबर cos 45 डिग्री, कितना आ गया cos 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा cos 45 डिग्री तुम्हारा आएगा n बराबर 1/√2, ठीक है। ये आ गया आपका मान। अब क्या लिखेंगे, अब इन्हें कोष्टक में लिख देती है मानों को, यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 0, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब देखिए एक मिनट क्या होता है इसमें, हम थोड़ी सी गलती कर गए, एक मिनट। इसमें क्या होता है, ये जो मान होता है ये पूरा अपने चिन्ह के सहित जाता है, किसके सहित आता है, पूरा चिन्ह सहित, तो ये माइनस वाला भी इसके साथ ही आएगा पूरा, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ ही आ जाएगा, तो ये माइनस का cos 45 आएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो माइनस cos 45 का मतलब हो गया माइनस के 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1/√2 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करके 1/√2 कर लो, ये आपके तीनों आंसर आ गए। आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी द्विक कोसाइन आ गई, आपकी आ गई द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन आ गई आपकी, ठीक है। द्विक कोसाइन आ चुकी है, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ना आपका ये सवाल कर चुका है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है आपका, एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए, क्या याद करा रहा, द्विक कोसाइन, पहले वाले सवाल की तरह सेम टू सेम वही है, क्या याद करना है इसमें, सिर्फ द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन आपकी क्या होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था, LMN, ठीक है। क्या होती है आपकी द्विक कोसाइन, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक है, समान कोण बनाती है। आपको पहले ही बताया था मैंने, क्या हमने 10th में पढ़ा होगा कि कोण वहां पर थीटा होता था, लेकिन यहाँ पर कोण क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या है आपके कोण हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात और आपने नोटिस की, आपको मैंने सूत्र लिखाए थे पहले, सूत्र क्या लिखवाया था आपको मैंने पहले, ध्यान है आपको। अब इसमें देखो सूत्र में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है सवाल में, पहले तो ये लिख लीजिए, सूत्र बाद में देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यहाँ पर कोण क्या हुए, अल्फा बीटा गामा, तो इसका मतलब है समान कोण बना रही है, तो समान कोण मतलब तीनों कोण समान है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा की होगा, ठीक है। जब ये कोण बराबर होंगे तो LMN भी बराबर, LMN के मान भी बराबर होंगे, देखो कैसे होंगे बराबर, अल्फा बराबर, पहले पहले आप एक चीज देख लीजिए, पहले इस वाली चीज को, अल्फा बराबर आपको बताया था मैंने cos, ये होता है आपका cos अल्फा, L बराबर होता है आपका cos अल्फा, M बराबर होता है आपका cos बीटा, N बराबर आपका होता है cos तो गामा, ठीक। अब ये कोण देखा आपको तीन, ये आपको ऐसे होता है, लेकिन ये तीनों जब कोण बराबर दे रखे होते हैं तो इन तीनों को हम बराबर लिख लेते हैं, कैसे, L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos अल्फा और n बराबर cos अल्फा, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि इनके तीनों कोण बराबर हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अगर यहाँ पर आप बीटा बीटा लिखना चाहे बीटा बीटा लिख सकते हैं, गामा गामा लिखना चाहे गामा गामा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें कोण का मान ज्ञात, हमें द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा इसकी। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, हमें तीनों चीज आपको पता चल गई कि हमें L बराबर, अब देखिए इसमें क्या है, हमें L बराबर
ज्ञात करना है, m बराबर ज्ञात करना है और n बराबर ज्ञात करना है। आपको मैंने सूत्र लिखवाया था l का स्क्वायर, ठीक है, आपको सूत्र लिखवाया था l का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस सॉरी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर 1 के, ये लिखाया था मैंने आपको सूत्र, ठीक है। तो आपको मैं जब ये सूत्र लिखाया था तो मैंने कहा था आपको इसको लर्न करना है, आपने क्या नहीं किया वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। देखिए अब l बराबर हमने क्या लिखा था cos अल्फा, तो cos अल्फा का मान क्या था cos अल्फा, ये था cos अल्फा। अब क्या होगा इसका स्क्वायर है पूरे का, तो कितना आ गया cos अल्फा का, ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आ गया आपका cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस इसका m का स्क्वायर था cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि तीनों के कोण बराबर थे, बराबर 1 के, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, ये पहला cos अल्फा, ये दूसरा cos अल्फा और ये तीसरा cos अल्फा, तीनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 3 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक, बराबर 1 के। अगर हम इसमें एक कोण का मान निकाल लें तो तीनों कोण का मान पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे वो कैसे पता चल जाएगा, वो पता ऐसे चल जाएगा क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए अगर आप एक कोण का मान निकाल लेंगे तो तीनों कोणों के मान बराबर होंगे, ठीक है। तो एक कोण का मान निकाल लेते हैं सीधे सीधे। अब देखिए ये तीन, यहाँ पर तीन गुणा में है, ये गुणा में तीन, ये इधर की साइड जाकर भाग में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। अब देखिए इसका स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर क्या चल जाएगा, अंडर रूट चल जाएगा, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर हटा दिया, cos हटा दिया, हमने इसका स्क्वायर हटा दिया और इधर ले गए, बराबर 1/3 का रूट चल गया, इस पर रूट आ गया, ठीक है। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 तो निकल जाता है, लेकिन 3 का रूट नहीं निकलता, तो ये cos अल्फा बराबर आपका 1/√3 आ गया, कितना आ गया 1/√3। अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपका आ गया cos अल्फा बराबर 1/√3। मैंने आपको पहले ही एक बार इससे पहले मैं आपको दिखाया था कि L बराबर cos अल्फा था, M बराबर भी cos अल्फा था और N बराबर भी cos अल्फा था। अब देखिए L बराबर कैसे लिखेंगे, L का मान कैसा आएगा, L बराबर आ गया आपका cos अल्फा का मान कितना है 1/√3, 1/√3 कॉमा इसका मान कितना है m बराबर 1/√3 कॉमा n, अब ये कि n बराबर आपका आ गया 1/√3, तीनों के मान निकल गए और आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, यही आपका आंसर है।